नमस्ते। चलिए आज प्रकृति की सबसे जबरदस्त ताकतों में से एक यानी बिजली को समझते हैं। मतलब आखिर तूफानी बादलों के अंदर होता क्या है कि एक छोटी सी चिंगारी इतनी जबरदस्त आसमानी रोशनी बन जाती है। आइए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सवाल यही है ना, कि जब आसमान में वो गहरे गरजते हुए बादल दिखते हैं तो उनके अंदर असल में चल क्या रहा होता है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है खुद वो तूफानी बादल। सच कहें तो यही इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है। इसे एक तरह की चार्ज बनाने वाली फैक्ट्री ही समझ लीजिए। देखिए, ये सब शुरू होता है क्यूमुलोनिम्बस नाम के बहुत बड़े बादलों के अंदर। अब जरा सोचिए, इन बादलों के अंदर ना हवा का एक जबरदस्त तूफान चल रहा होता है। कुछ हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है, उसे कहते हैं अपड्राफ्ट, और कुछ उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है, जिसे डाउनड्राफ्ट कहते हैं। बस यही तूफानी हवा बिजली बनने का पूरा स्टेज सेट कर देती है। अच्छा, तो बादल के अंदर हवा का ये जो ऊपर नीचे का खेल है ना, ये कमाल की चीज करता है। ये पानी के भारी जमे हुए कणों को, जिन्हें ग्रोपेल कहते हैं, बर्फ के हल्के फुल्के क्रिस्टलों से जोर जोर से टकराता है। और जब ये टकराते हैं तो फ्रिक्शन से चार्ज पैदा होता है और फिर चीजें अलग होने लगती हैं। जो हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले क्रिस्टल हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो भारी नेगेटिव चार्ज वाले ग्रोपेल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और बस देखते देखते पूरा का पूरा बादल एक बहुत बड़ी आसमानी बैटरी में बदल जाता है। ऊपर पॉजिटिव पोल और नीचे नेगेटिव पोल। तो अब बादल तो एक चार्ज्ड बैटरी बन चुका है। अब कहानी बादल के अंदर से निकलकर नीचे जमीन की तरफ बढ़ती है। अब देखते हैं कि बादल और जमीन के बीच ये कनेक्शन, ये रिश्ता बनता कैसे है। अब होता यह है कि बादल का जो नेगेटिव चार्ज वाला निचला हिस्सा है वो एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। वो अपने ठीक नीचे की जमीन पर एक पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। और इसके साथ ही बादल और जमीन के बीच एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल खिंचाव पैदा हो जाता है। एक ऐसा तनाव जो बस टूटने ही वाला है। और अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। बिजली की चमक दिखने से ठीक पहले एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम देख नहीं सकते। बादल से नेगेटिव चार्ज का एक रास्ता, एक चैनल जिसे स्टेप लीडर कहते हैं, जिगजैग करता हुआ जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। और ठीक उसी वक्त नीचे जमीन से, खास तौर पर ऊंची चीजों जैसे पेड़ों या इमारतों से, पॉजिटिव चार्ज के चैनल, जिन्हें अपवर्ड स्ट्रीमर्स कहते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं, पर यह पूरा का पूरा डांस अदृश्य है। और ये जो अदृश्य डांस चल रहा है ना, बस यही उस शानदार नज़ारे को जन्म देने वाला है जिसे हम सब जानते हैं। अब हम उस क्रूशियल मोमेंट पर पहुंच गए हैं जहां से असली चमक और गड़गड़ाहट पैदा होगी। और फिर कनेक्शन बन जाता है। जिस पल एक स्टेप लीडर और एक अपवर्ड स्ट्रीमर आपस में मिलते हैं, ठीक उसी पल बादल और जमीन के बीच एक पूरा इलेक्ट्रिकल हाईवे, एक सर्किट तैयार हो जाता है। और जैसे ये रास्ता बनता है ना, जबरदस्त, मतलब अनबिलीवेबल मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो चैनल है ना, ये एक पल में 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। पता है ये कितना है? ये सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म है। सोचकर देखिए। तो हम जो बिजली की चमक असल में देखते हैं वो क्या है? असल में उसे कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक। और सबसे हैरान करने वाली बात अब आ रही है। ये जो चमक है ये बादल से नीचे नहीं आती, ये जमीन से ऊपर बादल की तरफ जाती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये इतनी ज्यादा तेज होती है कि हमारी आंखें इस रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाती और हमें हमेशा यही लगता है कि बिजली ऊपर से नीचे गिरी है। और ये जो जबरदस्त गर्मी है रिटर्न स्ट्रोक की, ये अपने आसपास की हवा को एक झटके में जोर से फैला देती है। हवा का ये जो अचानक धमाके जैसा फैलाव है, ये एक शॉक वेव बनाता है। और यही शॉक वेव है जिसे हम बादलों की गड़गड़ाहट के तौर पर सुनते हैं। तो असल में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है रोशनी और दूसरा है आवाज। तो अभी हमने जो पूरा प्रोसेस समझा वो बिजली का सबसे जाना पहचाना रूप है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिजली सिर्फ इसी एक तरीके से नहीं चमकती, इसके कई और भी रूप हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बिजली हमेशा जमीन पर ही गिरती है, पर ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि सबसे आम तरह की बिजली एक ही बादल के अंदर चमकती है, जिसे इंट्रा क्लाउड कहते हैं।
कभी कभी ये दो अलग अलग बादलों के बीच भी चमकती है, जिसे क्लाउड टू क्लाउड कहते हैं। और हाँ, फिर आता है वो प्रकार जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं और जो सबसे खतरनाक भी है, क्लाउड टू ग्राउंड, जिसकी पूरी कहानी हमने अभी अभी समझी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, चाहे बिजली बादल के अंदर चमके, दो बादलों के बीच या फिर जमीन पर आए, इन सब का मकसद सिर्फ एक है। ये प्रकृति का अपना तरीका है, एक जबरदस्त तरीका, जिससे वो चार्ज के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करती है, इलेक्ट्रिकल संतुलन को वापस लाती है। और यहीं पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिजली प्रकृति का बैलेंस बनाने का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, प्रकृति का ये जो संतुलन बनाने का काम है, ये हमें और किन किन रूपों में और कहां-कहां देखने को मिलता है।